क्रोड किसे कहते हैं? पृथ्वी के मध्य भाग को क्रोड कहा जाता है। पृथ्वी की तुलना ना प्याज से की गई है। जैसे प्याज के परत परत होते हैं ना, वैसे पृथ्वी के भी परत परत होते हैं, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है। ठीक है। इसके जो सबसे बीच का भाग होता है उसको क्रोड कहा जाता है। तो सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहा जाता है। इसकी मोटाई कितनी है? 35 किलोमीटर गहराई यानी मोटाई है ना, यानी कितने तक ये भूपर्पटी है? 35 किलोमीटर तक है। फिर ऊपरी मंडल 700 किलोमीटर तक है, निचला मंडल 2900 किलोमीटर तक। ये सब देखिए इमेज में लिखा हुआ है। बाह्य क्रोड 5150 किलोमीटर है, आंतरिक क्रोड 6371 किलोमीटर है। ठीक है। और ये जो है ना आपके ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वरुण के पास कुल कितने उपग्रह हैं? वरुण के पास कुल 14 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 14 उपग्रह हैं। वरुण का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसको कहते हैं ट्राइटन, और सूर्य की परिक्रमा करने में इसको 164.8 वर्ष लगता है। वरुण को 164.8 वर्ष लगता है, और अपने अक्ष पर घूमने में इसको 16 घंटे का समय लगता है। कितना? 16 घंटे का समय लगता है। बच्चों जो जो हम बोल रहे हैं अपने आप में एक एक क्वेश्चन है, बार बार हम बताएंगे तो लंबी वीडियो हो जाएगी। अपने अक्ष पर घूमने में 16 घंटे का समय लगता है। इसका रंग गहरा आसमानी होता है। सूर्य से दूरी कितनी है? 449.7 करोड़ किलोमीटर है। व्यास कितना है? 49,528 किलोमीटर है। आइए और भी जो हमारे ग्रह और उपग्रह हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं कि हमारे जो भी ग्रह हैं उनके पास कितने कितने उपग्रह हैं। बुध और शुक्र के पास तो एक भी नहीं है। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। मंगल के पास 2 हैं, फोबोस और डीमोस। बृहस्पति के पास 69 हैं, शनि के पास 62 हैं, अरुण के पास 27 हैं, और वरुण के पास उन्हें बता ही दिया कि 14 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 21 जून और 22 दिसंबर को उत्तरी ध्रुव पर दिन व रात की क्या स्थिति रहती है? उत्तरी ध्रुव पर यानी ऊपर की तरफ, है ना, दिन और रात को इसकी क्या स्थिति रहती है? 21 जून को सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। उत्तरी ध्रुव पे बता रहे हैं। 21 जून को सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। यही अगर दक्षिणी ध्रुव पर हम बात करें तो 21 जून को सबसे छोटा दिन उत्तरी ध्रुव पर है, सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। उसका उल्टा कर दीजिए। ब्रह्म सत्य है तथा जगत मिथ्या है, यह कथन किसका है? ब्रह्म सत्य है तथा जगत मिथ्या है, यह कथन आदि गुरु शंकराचार्य का है। इनके बारे में थोड़ा सा और हम जान लेते हैं कि एक बार ये यानी आदि गुरु शंकराचार्य उनकी माता नदी की तेज बहती धारा में डूबे जा रहे थे। तो बेटे ने माँ से कहा कि यदि आप मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दें तो मैं अपनी जान बचाने की कुछ सोचूं। तो माँ ने सोचा और इतना कहकर ये अपने हाथ पर ढीला कर दिए, पानी में डूबने लगे। माँ ने देखा अपने पुत्र को पानी में डूबते हुए तो उन्हें तुरंत आज्ञा दे दी कि बेटा तुम संन्यास ले लेना, सन्यासी बन जाना। ये बात सुनकर बेटे ने स्वयं को तथा माँ को डूबने से बचा लिया। इनके पिता का नाम था शिवगुरु तथा माता का नाम क्या था? आर्यम्बर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामचरितमानस की रचना किसने की? रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की है। तुलसीदास के पिता का नाम था आत्माराम दुबे, माता का नाम था हुलसी। देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट भी हम जान लेते हैं ना। इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। अपनी रत्ना पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। कहते हैं कि एक बार इनकी पत्नी भाई के साथ मायके चली गई और घर में आए, इनकी पत्नी ना मिली तो ये तुरंत जो है ना अपने ससुराल चले गए, और वहाँ इनकी पत्नी को गुस्सा आ गया। वो जो है ना इनको तीखे सर में कुछ बोल दी। क्या बोली? आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि लाज ना आवत आपको, दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैना, है ना, ये सब बोल दिया। तो ये बात इनके दिल में चुभ गई। ये तुरंत वहाँ से वापस आ गए और राम के भक्ति में अपने जीवन को समर्पित कर दिया, यानी इनको वैराग्य हो गया। राम के दर्शन के बाद ये चित्रकूट से तुलसी अयोध्या आए थे। राम के दर्शन को चित्रकूट में हुआ था। हनुमान ने बताया था कि इनको आपको वहाँ राम के दर्शन होंगे। फिर अयोध्या आए। फिर रामचरितमानस की रचना इन्होंने प्रारंभ की। कब की? संवत 1631 ईस्वी में इन्होंने रामचरित की मतलब रचना प्रारंभ कर दी, और 1633 ईस्वी में इनकी ये पुस्तक पूरी हो गई है, यानी 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में ये पूरा हो गया है।
और रामचरितमानस में राम के जीवन के बारे में पूरा उल्लेख मिलता है कि राम के जीवन के बारे में कैसे है, क्या है, भाई का भाई से क्या संबंध होता है, पति का पत्नी से क्या संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अब राम राजा इनका नाम नहीं था बच्चों, इनका सही नाम था राम मोहन राय। इनको राजा की उपाधि मिली थी, किसने दी थी? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि कब दी थी? 1830 ईस्वी में दी थी, जब इनको ना पेंशन और भत्ते से संबंधित बात के लिए इनको इंग्लैंड भेजा गया था। लास्ट में आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं। वरुण का सूर्य से दूरी कितना है? राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अभी अभी हमने बताया है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।